हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस के स्टडी। तो जैसा कि जान रहे हैं कि अभी हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो है हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = 6 है। अब आप सोच रहे होंगे कि b = 6 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं 6q+1 जो है, हम क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq+r होता है, जहाँ पर r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तथा b जो होगा वो r से बड़ा होगा। तो ये bq+r जो है इसी फॉर्म में 6q+1 है। b के हम सामने क्या देख रहे हैं, 6 दिया हुआ है, इसलिए यहीं से हमने b = 6 लिया है। अब यहाँ पे हम a = b के जगह 6 लिख सकते हैं, 6q+r, जहाँ r जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और b के जगह हमने यहाँ पे 6 लिया है, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6 जो है वो क्या है, यहाँ पे r से ये सिंबल छूट रहा, r से बड़ा है। 6 जो है r से बड़ा है, 0 और 0 से बड़ा r है और r से बड़ा 6 है, यानी कि r का वैल्यू हमें क्या निकल के आ रहा है, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। r = हमें निकल के आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमें 6 से छोटा लेना है और 0 या 0 से बड़ा लेना है। अब जब हम इसमें a = लिखेंगे, जब r = 0 देंगे तो a = क्या हो जाएगा, 6q+0, यानी कि 6q हमें निकल के आएगा। जब r बराबर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a = इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6q+1। फिर जब हम r = 2 पुट कर रहे हैं, a = हो जाएगा 6q+2। इसी तरह हम पुट करेंगे, जब r = 3 तो a = हो जाएगा 6q+3। जब r = 4 तो a = हो जाएगा 6q+4। जब r = 5 तो क्या हो जाएगा, a = 6q+5। अब यहाँ पे हम क्या माने हैं, माना कि एक धनात्मक यहाँ पे हो जाएगा विषम पूर्णांक है। a अगर कोई विषम पूर्णांक है तो a = जो होगा वो भी विषम होगा। अगर हम यहाँ पे ये जो पाला है, अगर यहाँ पे हम q = 2 रख रहे हैं, तो मान लीजिए रफ में अगर a = 6q है, अगर q = हम 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। ये क्या निकल के आ रहा है, सम संख्या निकल के आ रहा है, यानी कि ये तो सम संख्या निकल के आ रहा है। अब इसमें अगर हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये विषम निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, विषम। 6q+1 जो है विषम निकल के आ रहा है। फिर जब हम 6q+1 में कोई संख्या पुट कर रहे हैं तो ये जो है ये सम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और जोड़ 2 14। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं
कि जो भी जब हम लिखेंगे, जब हम Q का वैल्यू, Q का मान 6Q + 2 और 6Q + 4 में रखते हैं तो हमें A बराबर A सम संख्या निकल के आता है, सम संख्या निकलता है या प्राप्त होता है। लेकिन हम क्या किए हैं, A को हम विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक माने हुए हैं, इसलिए लिखेंगे लेकिन A को हम धनात्मक विषम पूर्णांक माने हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 6Q + 1, कौन कौन विषम निकल के आए, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 ही कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। 6Q + 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। यही हमको वेरीफाई करके दिखाना था, पूर्णांक हो सकता है। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसे हम आर्मी बोलते हैं, एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब हुआ पीछे पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि लाइन में, स्तंभ मतलब लाइन में चलना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें जो है क्या अधिकतम संख्या निकालना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है HCF निकालेंगे, किसका, 616 और यहाँ पे 32 दिया हुआ है। लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, 32 भागे 616। यहाँ पे हम लगाएंगे 32 दूना हो जाएगा 32 × 1 = 32, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको लगाएंगे 8 से लगाते हैं, तो 8 दूना 16, अतिरिक्त 24 1 25, तो ये हो जाएगा 6 0, 8 से नहीं, तब तो इसका मतलब ये 9 से लग जाएगा। 9 से लगाएंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 1 28, हाँ 9 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, ये 0 0। अब क्या करेंगे, 8 से हम 32 में लगाएंगे, तो 8 चौके 32। इसका जो है HCF क्या निकल के आ रहा है, 8। तो हम लिखेंगे स्तंभों की, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे संकेत भी कुछ दिया गया है, तो लगभग जो है थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम सॉल्व किए हैं उसी तरह जो है
मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या दिया हुआ है, 3 है। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल टू होता है BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। अब इस जगह पे हम अगर a इक्वल टू B का जो वैल्यू 3 है, ये 3 रखेंगे Q प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा होगा R या 0 होगा, और B के जगह पे हम क्या रखे हैं, 3, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या हो गया, R इक्वल टू हमें क्या निकल रहा है, R जो है R होगा 0 या 0 से बड़ा होगा या और 3 से छोटा होगा, तो यानी कि 0, 1, 2 मेरा R निकल के आ रहा है। लिखेंगे जब R बराबर हम 0 रखेंगे किस में, इसमें a इक्वल टू 3Q प्लस R में, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 0 बराबर 3Q। तो जब हम फिर R बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3Q प्लस 1। जब R बराबर हम 2 ले रहे हैं तो a बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 2। यहाँ पे जो है हमें इतना निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हम a माने हुए हैं, तो इसको जब हम वर्ग करेंगे a², इधर भी हो जाएगा 3Q², दोनों साइड हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये अगर a² हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3Q²। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q², इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9Q² होगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख लिया, और इसको हम मान लेते हैं 3Q² को हम मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 3m। लिखेंगे जहाँ m बराबर 3Q² है। अब इसका भी हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और इसका होल स्क्वायर, ये आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे a बराबर 3Q है और b बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 3Q² प्लस 1² प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9Q² प्लस 1 प्लस 6Q। इसको अभी हम हटा देते हैं, ये हो जाएगा। फिर आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिखें 9Q² प्लस 6Q प्लस 1, तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3Q² प्लस 2Q प्लस 1। अब अगर हम इतना को m मान लेते हैं 3Q² प्लस 2Q, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू 3Q² प्लस 2Q है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हम यहाँ पे काट दिए हैं। लिखेंगे जब
r बराबर 2 पुट करते हैं तो हमें निकल के आ रहा है a बराबर 3q + 2। अब यहाँ पे भी हमें वर्क करना है दोनों साइड, तो वर्क करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3q + 2 स्क्वायर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर बराबर a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये आ रहा है 9q स्क्वायर + 4 + 2 दूना 4 तिया 12q। अब इस दोनों क्यूब वाला को हम एक जगह लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर + 12q + 4। इस दोनों में से हम क्या देख रहे हैं, 3 जो है कॉमन है, यहाँ पे हम 3 ले तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, प्लस इसमें से भी हम 3 कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 4q। देख रहे हैं 3 चौके 12q आ रहा है, + 4। इसको अगर हम मान लेते हैं इतना को m, तो ये हो जाएगा 3m + 4। लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर + 4q है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक जिसको हम a माने हुए हैं उसका जब हम वर्क कर रहे हैं तो वो किस किस फॉर्म में आ रहा है, 3m के फॉर्म में, 3m + 1 के फॉर्म में आ रहा है और 3m + 4 के फॉर्म में आ रहा है। तो लिखेंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 और 3m + 4 के रूप में होता है।